बच्चों आज हम चालू कर रहे हैं आपकी इंग्लिश की हनी सर्कल। ठीक है, हनी सर्कल में आपकी पोयम 6 द वंडरफुल वर्ड्स। ये पोयम है आपकी पेज नंबर 82 पे। ठीक है, पेज नंबर 82 है, मतलब 83 के बाजू वाला पेज है। देखिए, द वंडरफुल वर्ड्स, ये वाली पोयम पहले आप खोल लो, आपकी बैग में पड़ी हो तो निकाल लो। द वंडरफुल वर्ड्स लिखी किसने लिखी है? इसके पोएट है मैरी ओनील। ठीक है, मैरी ओनील इसके पोएट हैं। क्या बोल रही हैं ये? ठीक है, सो मैरी ओनील क्या बोल रही हैं? सो द वंडरफुल वर्ड्स, वंडरफुल मतलब अद्भुत। ठीक है, अद्भुत शब्द। तो अब यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं ये पोएटेस, क्या बोलना चाह रही हैं? आप इमेजिन करो कि दुनिया में कोई भाषा ही ना हो, कोई लैंग्वेज ही ना हो। सपोज आप समझो कि दुनिया में कुछ लैंग्वेज नहीं है, मतलब जैसे आप गुजराती बोलते हो या इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, वैसी कोई लैंग्वेज है ही नहीं दुनिया में। तो हम लोग एक दूसरे से बात कैसे करते? हमारे मन में जो विचार आते हम सामने वाले को कैसे बताते? थॉट्स कैसे बताते? तो अगर हमें भाषा नहीं आती होती तो हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे अंदर ही रह जाते। ठीक है, तो हमें भाषा तो आनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर मैरी ने पूरी, जो मैरी पोएटेस हैं, उन्होंने पूरी पोयम लिखी है द वंडरफुल वर्ड्स। भाई जो हम बोल पाते हैं, जो शब्द बोल पाते हैं, अद्भुत शब्द बोल पाते हैं, तो हम कैसे बोल पाते हैं? ठीक है, हम क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि हमें भाषा आती है। भाषा नहीं आती होती तो हम ये नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा अभी पेज नंबर 82 पे देखें। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। ठीक है, फॉर वॉन्ट ऑफ अ से टू से इट। देखो, नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। अभी हम लाइन बाय लाइन समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। श्रिवल का मतलब फेड हो जाना, गुम हो जाना। मतलब कभी भी अपने किसी विचार को गुम मत हो जाने दो, उसे मर मत जाने दो। अपना विचार गुम मत हो जाने दो, मर मत जाने दो। श्रिवल मतलब गुम हो जाना या फेड हो जाना। डाई मतलब मर जाना। फॉर वॉन्ट ऑफ अ से टू इट, क्योंकि आप उसे बोलना चाहते हो, आप उसको गुम मत हो जाने दो। फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम, कि गेम का मतलब लैंग्वेज में, इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आप वो सीखो। वो क्या बोल रही है पोएटेस कि कभी कोई मन में विचार आए तो विचार गायब मत हो जाने दो, वो विचार गुम मत हो जाने दो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बहुत ही वंडरफुल गेम है। इंग्लिश बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी लैंग्वेज है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं गेम है। आपको पोएटेस क्या बोल रही है? इंग्लिश सीखने के लिए बोल रही है। कह रही है आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप किसी के सामने अपने विचार रखना चाहते हो तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश एक गेम की तरह है, एक वंडरफुल गेम की तरह है, और आपको उसके साथ खेलना है। मतलब इंग्लिश के शब्दों के साथ खेलना है और सामने वाले के सामने बोल के अपने थॉट्स बताने हैं। तो पोएटेस कह रही है कि कभी भी आपके मन के विचार मन में नहीं रह जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसीलिए नहीं रह जाने चाहिए कि आपको कुछ बोलना नहीं आता है। ठीक है, सो फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स। आपको क्या करना है? वर्ड्स को मैच करना है, मतलब कौन सा शब्द कहाँ बोलना है वो आपको आना चाहिए। टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड्स, मतलब आपको शब्द आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको शब्द आते हैं और आपके मन में जो विचार हैं उनको मैच करके सामने वाले से बोलो। ये आप लोगों की प्रॉब्लम भी है। काफी लोग जिनको इंग्लिश नहीं बोलने आती वो कहते हैं बोले कैसे। तो पोएटेस बोल रही है, ये जो पोएटेस है जिनका नाम है मैरी, जिन्होंने ये पोयम लिखी है द वंडरफुल वर्ड्स, वो कह रही हैं कि इंग्लिश बोलना भाई कठिन नहीं है। आपके मन में जो विचार हैं और आप जो इंग्लिश के सब शब्द जानते हो, उन विचारों के साथ वो शब्द मिला के आप बोल दो। ठीक है,
ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। ठीक है, तो आप मतलब अपने मन की भावनाओं के साथ अपने शब्द जोड़ दो। so that they come out clear and true, so that they come out clear and true, मतलब सामने वाले के सामने मतलब क्लियर और ट्रू, मतलब सही से आपकी बात पहुंचे। वो आपको इंग्लिश किस तरह से बोलनी है उसकी आपको एडवाइस दे रही है कि अगर आप चाहते हो सामने वाला आपकी बात सही समझे और क्लियर समझे, तो आपको अपने मन के जो विचार हैं और आपको जो इंग्लिश के शब्द हैं वो मैच करके सामने वाले को बोलने हैं। मतलब जो सोच रहे हो वो सोच समझ के सामने वाले को अपने शब्दों के साथ बोल देना है। वो इंग्लिश की बात कर रही है। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड का मतलब क्या हुआ कि मतलब अब क्या बोल रही है कि भाई शब्द, आपके शब्द ब्यूटीफुल मैनर में, मतलब ब्यूटीफुल बोल रही है। शब्दों को क्या बोल रही है, आप शब्दों को ब्यूटीफुली बोलो। फेड का मतलब उनको मीनिंगफुल बनाओ। ठीक है, आप अपने शब्दों को ब्यूटीफुल बनाओ, उनको मीनिंगफुल बनाओ, मतलब अच्छे शब्द बोलो सामने वाले को और उनका कोई अर्थ होता हो वैसे शब्द बोलो। ठीक है, मतलब इस तरह से आप अपने विचार रखो। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग, हम बहुत सारी लवली चीजें, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सामने वाले को बोल ही नहीं पाते हैं। हैव नेवर येट बीन सेड, बोल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें बोलना नहीं आता। ऐसा नहीं हमें बोलना नहीं आता, हमारे शब्द मतलब हम जो जैसे इंग्लिश हमें आती नहीं है तो हमारे शब्द हमारे विचारों के साथ मैच ही नहीं करते, तो हम सामने वाले को बोल ही नहीं पाते कि हमारे मन में क्या है। सो इसलिए वो कह रही है कि इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि हमारे मन में काफी अच्छे अच्छे विचार आते हैं, लवली लवली चीजें आती हैं, पर क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमको इंग्लिश ऐसे नहीं बोली। वो कह रही है आपको इंग्लिश के शब्द आते हैं, आपको पता है किस शब्द का मतलब क्या है, पर आपको अपने विचारों के साथ अपने शब्द मिलाने नहीं आते और सामने वाले को वो बोलना नहीं आता। सो इसीलिए आपकी बहुत सारी चीजें आपके मन में ही रह जाती हैं। आप बोलना चाहते हो, स्कूल में भी ऐसे होता है, कई बार आप काफी क्वेश्चंस का आंसर करना चाहते हो अपने टीचर्स के आगे, पर आप कहीं ना कहीं आप बोल नहीं पाते हो, आपको शर्म आती है, आपको समझ नहीं आता है बोले किस तरह से, मैच नहीं कर पाते हो कौन सा शब्द क्या बोले, और उसी वजह से आपके जो लवली थॉट्स हैं, जो लवली थिंग्स हैं, वो आपके मन में ही रह जाती हैं। प्यारे प्यारे थॉट्स आपके मन में ही रह जाते हैं और वो अनकहे रह जाते हैं, बिना कहे वो चीजें रह जाती हैं। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पैराग्राफ पे। ये है इसका सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ है वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। मतलब वर्ड्स आर द फूड, फूड का मतलब खाना, एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स, ड्रेस का मतलब क्लोथ, मतलब हमारे जो विचार हैं, हमारे जो मन में विचार आते हैं, जो शब्द हैं, मतलब हम जो बोलते हैं, जो शब्द हैं, वो हमारे मन में जो विचार आते हैं उसका खाना है, उसका कपड़ा है। मतलब जैसे आप लोग खाने और कपड़े के बिना अधूरे हो, वैसे ही अगर आपको कोई लैंग्वेज बोलनी है, अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, तो इंग्लिश शब्दों के बिना अधूरी है। आप सबको सोचते बहुत अच्छा हो, आपके मन में विचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, आप सब अच्छा सोचते हो, माइंड ब्लोइंग हो, बहुत अच्छी आपकी सोच है, पर आप वो सोच बोल ही नहीं पा रहे, सामने वाले को बता ही नहीं पा रहे, तो फिर तो वैसे ही तो मतलब आप नहीं बता पा रहे हो, मतलब आपकी सोच को भाई कपड़े की जरूरत है और खाने की जरूरत है। इसका मतलब कपड़ा और खाना क्या, वर्ड्स की जरूरत है, शब्दों की जरूरत है। ठीक है, सो वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। ठीक है, मतलब वर्ड्स क्या करते हैं, हमारे थॉट्स को, हमारे मतलब थॉट्स मतलब हमारी जो सोच है उसको बॉडी एंड स्विंग देते हैं। मतलब बॉडी का मतलब भाई एक शरीर देते हैं, स्विंग देते हैं। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब विशिंग,
मतलब टुडे टू हेयर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, मतलब सामने वाला आपसे कुछ ब्यूटीफुल सुनना चाह रहा है, कुछ फ्रेश, कुछ नया सुनना चाह रहा है, तो सामने वाले की भी मतलब सामने वाले की इच्छा कब पूरी होगी, जब आप वर्ड्स बोलोगे, ठीक है। सोचोगे, अच्छे विचार अच्छे रखोगे पर बोल नहीं पाओगे, तो सामने वाले की जो लॉन्गिंग है, जो विश है, वो तो ऐसे के ऐसे ही रह जाएगी, ठीक है, वो आपको सुन ही नहीं पाएगा। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, पर सिर्फ शब्द ही हैं जो आपके विचारों को आजाद कर सकते हैं। विचार आपके क्या हैं, आपके मन में बहुत विचार आते हैं, बहुत अच्छा अच्छा सोचते हो, मतलब बहुत जीनियस की तरह बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सोचते हो, पर सामने वाले को आप बोल नहीं पाते हो इंग्लिश में, ठीक है। मतलब आपके विचार, आपको शब्द भी आते हैं इंग्लिश के, आपको सब आता है, मैंने इंग्लिश आपसे पूछा जाए इस शब्द का मतलब, इस शब्द आपको आता है, पर सामने वाले को आप वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप मैच ही नहीं कर पाते हो विचारों के साथ शब्द। विचारों के साथ शब्द मैच नहीं होंगे तो बोलोगे कैसे? बोलोगे नहीं तो सामने वाले तक पहुंचेंगे कैसे? तो सामने वाले का जो है वो विश रह जाती है आपसे सुनने की, आपसे अच्छी बातें सुनने रह जाती हैं। अगर आप बोल पाते तो सामने वाला आपकी अच्छी बातें सुनता। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, पर आपके शब्द ही आपके विचारों को मुक्त कर सकते हैं। मतलब आप जो सोच रहे हो आपके दिमाग से आपके मुंह तक शब्द ही पहुंचा सकते हैं। शब्द नहीं बोलोगे तो आपके विचार आपके मुंह से नहीं निकलेंगे। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज, मतलब आपकी आंखों के पीछे जो जेल है जिसमें बंद हैं आपके थॉट्स। थॉट्स कहाँ बंद होते हैं? या दिमाग में बंद होते हैं। तो कह रहे हैं आंखों के पीछे, ठीक है। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज, मतलब आपके दिमाग में, ठीक है। आईज के पीछे आपका दिमाग है, तो आईज के पीछे जो आपके दिमाग में आपके थॉट्स बंद है, माइंड में जो आपके थॉट्स बंद हैं, तो आप उसको मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ, मतलब आपके दिमाग में वो बंद है। शायद अभी भी आपके दिमाग में कुछ नया चल रहा है, शायद अभी भी आपका माइंड कुछ नया सोच रहा है। होल्डिंग नाउ, अभी भी आपका माइंड कुछ नया थॉट पकड़ के बैठा है। अब मार्वलस न्यू सरप्राइज, तो एक नया सरप्राइज निकलेगा आपके मुंह से। मार्वलस न्यू सरप्राइज मतलब एक नया ही सरप्राइज निकलेगा। सो किसने लिखा है ये? मैरियो नील ने, ठीक है। सो वंडरफुल वर्ड्स, फिर से क्या है ये पोयम? वंडरफुल वर्ड्स, प्यारे शब्द। सो मतलब यहाँ पे पोएटेस जो मैरी ओनील है, मैरी ओनील ने क्या बताया है कि भाई किस तरह से बिना शब्दों के क्या होगा। तो बिना शब्दों के आपके जो विचार हैं आपके माइंड में ही रह जाएंगे, आपको शब्द बोलने नहीं आएंगे, तो सामने वाले की इच्छा अधूरी रह जाएगी आपको सुनने की। और जो ब्यूटीफुल थॉट्स हैं आपके दिमाग में ही कैद रहेंगे, ठीक है। आपके माइंड में ही कैद हो जाएंगे ब्यूटीफुल थॉट्स, ठीक है। सो आपके दिमाग में ही वो कैद रह जाएंगे। तो आपको अगर उन्हें अपने दिमाग से निकालना है, ठीक है, अगर आपको अपने दिमाग से उनको फ्री करना है, छूटा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वर्ड्स को मैच करना पड़ेगा अपनी थिंकिंग के साथ। आप वर्ड्स को अपनी थिंकिंग के साथ मैच करोगे तो ही आप फ्री कर पाओगे अपने मुंह से आप वर्ड्स को, ठीक है। वरना आपके वर्ड्स हैं आपके मगज में, आपके थॉट्स में ही भरे रह जाएंगे, ठीक है। सो आपको कोई भाषा जरूरी है, स्पेशली इंग्लिश भाषा जरूरी है अगर सामने वाले से आप इंटरेक्ट करना चाहते हो। तो आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं, तो आपको अपनी भाषा उसके साथ मैच करनी है, ठीक है। सो मैरी ओनील ने लिखा है। अच्छा, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, वर्किंग विद द पोयम। पेज 83 पे है, सेंटेंस पूरे करने हैं, ठीक है। पेज 83 पे कंप्लीट without
using ideas. First, do not let a thought shrivel and die because. क्या बोल रहा है, इसका गिव रीजन दो. डू नॉट लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई बिकॉज. अपने मन में कोई थॉट श्रिवल मतलब फेड या गायब मत हो जाने दो, एंड डाई मर मत जाने दो. अपने मन में कोई विचार गायब मत हो जाने दो, मन में मर मत जाने दो. क्यों? क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू से इट. क्योंकि तुम्हें उसे बोलना नहीं आता. बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू से इट. Because you don't know how to say it. Second, English is a blank with words that everyone can play. English क्या है? So English is a वंडरफुल गेम. ठीक है, हमने क्या बोला था कि एक वंडरफुल गेम है. आपको ये मतलब चैप्टर में से ढूंढ के वो लिखना है कि भाई किस तरह से हम इसको पूरा कर सकते हैं सेंटेंस को. ठीक है, सो इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम. आप वो पोयम में देखो, पोयम में आपको सब मिलेगा. सेकेंड है इंग्लिश. ये पोयम के अंदर ही मिलेगा आपको. इंग्लिश इज अ, पोयम के अंदर देखो लिखा हुआ है. कौन सी लाइन है? थर्ड लाइन, तीसरी लाइन है. इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम. विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले. Third, one has to match blank. One has to match blank. मतलब हर किसी को मैच करना पड़ता है. One has to match blank. So सबको क्या मैच करना पड़ता है? देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन में लिखा हुआ है. मैच द ब्लैंक्स. वन हैज टू मैच द वर्ड्स. ठीक है, फिर आगे की लाइन भी है. टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर. सो ये सारा लिखना है. मैच द वर्ड्स. ये पोयम में से ज्यादातर ढूंढ के लिखना है. टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड. Fourth, words are the blank of thought. Words are the blank of thought क्या है कि words क्या है thought का? Words are the blank of thought. पेज नंबर. वर्ड्स आर द ब्लैंक ऑफ थॉट. कौन सी ब्लैंक में क्या भरें? लिखा हुआ है ना, हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, मतलब क्लोथ्स एंड फूड ऑफ थॉट्स. ये आपको अपने मन से लिखना है. ठीक है, सो वर्ड्स आर द, मतलब कुछ ढूंढ के लिखना है, कुछ अपने मन से लिखना है. वर्ड्स आर द Words are the food and dress of thought. Next question 2. In group of 4, discuss the following lines and their meanings. In group of 4, मतलब लाइंस को डिस्कस करो और उनकी मीनिंग्स भी बोलो. ठीक है, सो डिस्कस द लाइंस
write their meanings. First, all that you do is match the words. To the brightest thoughts in your head. All that you do is match the word to the brightest thoughts in your head. मतलब आपको क्या करना है, वर्ड्स को थॉट्स के साथ मैच करना है, इसको समझा के लिखना है आपको. इन दो लाइंस को, इन दो पोएम की लाइंस को समझा के लिखो. You need to look for proper and accurate words. You need to look for proper and accurate words. आपको प्रॉपर और एक्यूरेट वर्ड्स सोचने हैं. यू नीड टू लुक फॉर प्रॉपर एंड एक्यूरेट वर्ड्स टू कन्वे योर थॉट्स ब्यूटीफुली. अगर आप अपने थॉट्स किसी को ब्यूटीफुली बताना चाह रहे हो तो आपको अपने जो मतलब शब्द सही और बिल्कुल अच्छे ढंग से बोलने हैं. यू नीड टू लुक फॉर प्रॉपर एंड एक्यूरेट वर्ड्स to convey your thoughts beautifully. To convey your thoughts beautifully. Second, for many of the loveliest things have never yet been said. मतलब बहुत सारी लवली चीजें हम बोल नहीं पाते. इन दो सेंटेंसेस को सिंपल करके लिखो. सो फॉर मैनी ऑफ द लवलीएस्ट थिंग्स इनको समझा के लिखना है. इन लाइनों को क्या करना है, सादी भाषा में समझा के लिखना है. ये क्या है, ये पोयम की लाइनें, उनको सिंपल भाषा में समझा के लिखना है. The loveliest things have never yet been said. मतलब बहुत सारी लवली चीजें हम बोल ही नहीं पाते हैं. ठीक है, सो क्या लिखेंगे, मतलब बहुत सारी लवली चीजें हम बोलने से रह जाते हैं. सो there are many lovely things that are yet to be said. मतलब अभी भी ऐसी बहुत सारी लवली चीजें हैं जो हम बोल नहीं पाए, अभी भी हमें बोलनी है. अभी भी बहुत सारे विचार हैं जो हमारे माइंड के अंदर है, जो हम बोलना चाहते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट ये मतलब लाइनों को आपको अपनी भाषा में समझाना है. थर्ड वाले, अब नेक्स्ट है थर्ड वाला, एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर. थर्ड, एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर some fresh and beautiful thing. Some fresh and beautiful thing.
मतलब क्या बोल रहा है, हर कोई सुनने को उतावला है, हर कोई सुनने को उतावला है, कुछ नया कुछ फ्रेश। इसको समझाओ। सो इफ यू हैव गॉट सम आंसर, इफ यू हैव गॉट सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल ideas, then everyone wait to hear you, want to hear you। मतलब अगर आपके मन में कोई फ्रेश और ब्यूटीफुल आइडियाज हैं, कोई ऐसे अच्छे विचार हैं, सुंदर विचार हैं, तो हर कोई आपसे सुनना चाहता है। जैसे कि कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, स्कूल में काफ़ी टीचर हमें बहुत पसंद है, तो हम चाहते हैं उनका ही भाई घड़ी घड़ी पीरियड है, उनका ही लेक्चर है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा बोलती हैं। ठीक है, तो अगर आपके विचार फ्रेश हैं, अच्छे ब्यूटीफुल हैं, तो आपके विचार सब सुनना चाहेंगे। ठीक है, आपके विचारों को सब सुनना चाहेंगे, वो इंतजार करेंगे कि आप बोलो। ठीक है, नेक्स्ट। But only words can free a thought. From its prison behind your eyes. देखो, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, पर एक शब्द ही है जो आपके विचारों को मुक्त कर सकते हैं। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज, मतलब आपकी आंखों के पीछे जो प्रिजन है, जो कैद है, मतलब आपका जो माइंड है, उसमें से खाली शब्द ही उनको फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। ठीक है, सो हमेशा हमारे माइंड के अंदर थॉट्स होते हैं। ठीक है, सो आवर थॉट्स आर प्रिजन में है, सो आर इन प्रिजन इन आवर माइंड। हमारी माइंड में हमारे थॉट्स प्रिजन में हैं। ओनली वर्ड्स कैन free our thoughts from our mind। क्या बोल रहा है कि हमारे जो विचार हैं वो किस में होते हैं? हमारे विचार एक कैद में होते हैं, हमारे विचार कैद में होते हैं। आवर थॉट्स आर इन प्रिजन इन आवर माइंड। ठीक है, हमारे थॉट कैद में होते हैं हमारे दिमाग में। खाली वर्ड्स, हमारे जो शब्द हैं, हमारे इन विचारों को हमारे माइंड से फ्री कर सकता है, वरना हमारा माइंड इन्हीं में बंद रहेगा, इन्हीं में ही बंद रहेगा। हमारे जो विचार हैं इसी के अंदर बंद रहेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी देखो चैप्टर के तो जो भी क्वेश्चंस थे हमने सारे डिस्कस कर लिए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर में, और कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं, सो हम वो देख लेते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। पोएम बहुत इजी है, सिंपल, एक छोटी सी चीज कही गई है कि इंग्लिश एक बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। आपके मन में जितने भी विचार हैं आप बोलो, और कैसे बोलोगे? आपके मन में जो विचार आते हैं और आपके जो शब्द हैं उसको मैच करके वो शब्द बोल दो। ठीक है, अच्छा फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। व्हाट डज द पोएट टेल यू अबाउट द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स? डू यू एग्री विद हिम? What
does the poet tells you about the world of words? Do you agree with him? देखो पोएट क्या बोलता है शब्दों की दुनिया के बारे में आपसे, और क्या आप उनसे एग्री करते हो? तो वर्ड्स आर वंडरफुल मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद देयर यूज। जो शब्द हैं वो कम्युनिकेट करने का एक बहुत ही बेहतर जरिया है। सो वर्ड्स आर wonderful means of communication we express our thoughts and feelings while speaking or writing English. What does the poet tell you about the world of words? पोएट आपको वर्ड्स की महत्वपूर्णता के बारे में क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है वर्ड्स आर वंडरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, वो बहुत ही सुंदर जरिया है किसी से कम्युनिकेट करने का, बात करने का, उससे मिलने, मतलब कुछ किसी से मिलके कुछ बोलते हो तो वर्ड्स आर वंडरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वी एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, हम हमारे जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं, ठीक है, वी एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है, जो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हैं हम एक्सप्रेस करते हैं while speaking, ठीक है, हम जब किसी से बात करते हैं तो हम बात करते टाइम हम हमारे थॉट्स और फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, वी एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स while speaking और राइटिंग इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद वी शुड ट्राई टू मैच द वर्ड्स टू द थॉट्स इन अवर हेड, वी शुड ट्राई टू match the words to the thoughts in our head, ठीक है। हमें हमेशा हमारे शब्दों को हमारे विचारों के साथ मैच करना चाहिए हमारे दिमाग में ही, ठीक है, तो ही हम हमारे शब्द बोल सकते हैं। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, words are the food and dress of thoughts। ये सब मतलब पूरा पोएट ने पूरी पोएम में जो भी वर्ड्स के बारे में बोला है ना वो सब आपको लिख देना है। पोएट क्या क्या बोल रहा है? पोएट बोल रहा है कि वर्ड्स वंडरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, किसी से बात करने का बहुत ही सुंदर जरिया है। हम हमारे जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं हम वो बोल के या लिख के, इंग्लिश लिख के हम सामने वाले को समझा सकते हैं, और हमें हमारे थॉट्स के साथ हमारे जो वर्ड्स हैं वो मैच करने चाहिए, मतलब हमें सही बोलना चाहिए। और वर्ड्स जो है फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है, मतलब हमारे वर्ड्स ही जो हमारे विचार हैं उसके फूड और थॉट्स हैं। सो डू यू एग्री विद हिम? यस, आई एग्री विद द पोएट। पूछा है क्या आप एग्री हो पोएट के साथ ये सब? तो हाँ मैं एग्री करता हूँ या मैं एग्री करती हूँ, सही बोल रहा है कि भाई हाँ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। यस, आई एग्री विद द पोएट दैट वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अ
लैंग्वेज। किसी भी भाषा के लिए वर्ड्स बहुत जरूरी हैं, ठीक है। सो ये एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें आपको पूरा लिख ही देना था कि वर्ड्स का मतलब क्या है और आप उससे एग्री करते हो। बच्चों एमसीक्यू देख लो, एमसीक्यूज कर लेते हैं, आजकल बहुत ही फेवरेट चल रहे हैं आपके स्कूल्स में एमसीक्यूज, ठीक है। सो फर्स्ट द पोएट आस्क्ड अस टू थिंक एंड फाइंड प्रॉपर वर्ड्स टू। पोएट हमें क्या बोलते हैं, सोचने को बोलते हैं, ठीक है। सो 1 द पोएट आस्क्ड अस टू थिंक and find proper words to A. Express our ideas clearly, B. Write a beautiful essay, C. Speak fluently, D. Reply the questions। पोएट हमें इन चारों में से क्या करने बोल रहे हैं, एमसीक्यू को कंप्लीट एमसीक्यू चूज करो। पोएट हमें सोचने को बोल रहे हैं एंड फाइंड द पोएट आस्क्ड अस टू थिंक एंड फाइंड प्रॉपर वर्ड्स टू। पोएट हमें सोचने के लिए बोल रहे हैं और हमें कह रहे हैं हम शब्द ढूंढे। किस चीज के लिए शब्द ढूंढे, टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज क्लियरली, राइट अ ब्यूटीफुल, ऐसे लिखने के लिए बोल रहे हैं, नहीं वो आपको ऐसे लिखने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। स्पीक फ्लुएंटली, जल्दी जल्दी बोलने के लिए बोल रहे हैं, नहीं। रीड रिप्लाई द क्वेश्चन, सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर, नहीं। वो क्यों बोल रहे हैं, एक्सप्रेस अवर आइडियाज क्लियरली, हमारी आइडियाज को सामने वाले को क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, कि आपके मन में अगर कोई विचार आए तो सामने वाले को बोल पाओ, ठीक है। सारे एक बार समझ के देख लेने के एमसीक्यू, फिर जो लगे मैच बैठ रहा है वही रखने, उसका आंसर वही रखने का। क्वेश्चन 2 एमसीक्यू में ना बहुत जल्दी जल्दी मत मचाया करो, पहले चारों वाले अच्छे से, चारों ऑप्शंस अच्छे से सोच लिया करो, उनका हिंदी करके अपने मन में, या आपकी गुजराती लैंग्वेज है तो गुजराती करके सोच लिया करो, उसके बाद उसका आंसर किया करो। कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा ऐसे फास्ट करने के उसमें गलत कर देते हैं, फिर उनके 10 में से 7, 10 में से 6 ऐसे मार्क्स आते हैं खराब। बच्चों को पहले पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद समझ के फिर आंसर करना चाहिए। सेकेंड, हाउ इज इंग्लिश अ वंडरफुल गेम। इंग्लिश एक गेम की तरह क्यों है, इट इज लाइक्ड बाय ऑल, क्योंकि इसको सब पसंद करते हैं। बी, इट इज रिच इन वोकेबुलरी, सी, इट एनकरेजेस पीपल टू express themselves, D, it is easily spoken, ठीक है। हाउ इज इंग्लिश अ वंडरफुल गेम, इंग्लिश एक बहुत ही वंडरफुल गेम क्यों है, इंग्लिश एक वंडरफुल गेम इसलिए है, इट इज लाइक्ड बाय ऑल, इट इज रिच इन, इट एनकरेजेस पीपल टू, क्यों है, क्या इंग्लिश को सब पसंद करते हैं। इट इज रिच इन वोकेबुलरी, मतलब क्या इसमें वर्ड मीनिंग्स बहुत ज्यादा है, वोकैब्स मतलब बहुत ज्यादा मीनिंग्स और बहुत सारा वर्ड्स हैं। और तीसरा, इट इनकरेजेस पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, मतलब क्या इंग्लिश लोगों को इनकरेज करती है भाई अपने आप को सामने वाले को एक्सप्रेस करो, या इट इज इजीली स्पोकन, बहुत इजी है। सो इंग्लिश क्यों एक वंडरफुल गेम है, तो आपको नहीं पता लग रहा है तो देखो ये हमारा था, यहाँ कौन सी लाइन थी हमारी पोयम में, 4th लाइन, फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट।
एंड ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स। यहाँ देखो वर्ड्स की बात आ रही है, वर्ड्स मतलब वोकेबुलरी होता है, ठीक है। सो कौन सा सही होगा? इट इज रिच इन वोकेबुलरी। वोकेबुलरी का मतलब इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वोकेबुलरी का मतलब इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ यहीं पे ऐसी जगहों पे हमारे एमसीक्यूज गलत पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से करने का होता है, इसलिए हम बोलते हैं भाई चैप्टर घड़ी घड़ी पढ़ो, पोयम घड़ी घड़ी पढ़ो आप। फिर 3 How can we play the game of words? How can we play the game of words? हम कैसे वर्ड्स की गेम प्ले कर सकते हैं, शब्दों की गेम हम कैसे प्ले कर सकते हैं? A, by dividing children into several groups. B, by using our presence of mind and talent हम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब हमारी बुद्धि, ठीक है, हमारी जो चतुराई यूज करके और टैलेंट यूज करके। सी, बाय लुकिंग फॉर सुटेबल वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज। D, by learning more and more English words. By learning more and more English words. तो आप किस तरह से शब्दों की गेम खेल सकते हो, कैसे कैसे खेल सकते हो? तो कैसे आप शब्दों की गेम खेल सकते हो, तो यहाँ पे ये भी है, ठीक है। आप गेम कैसे खेल सकते हो? बाय यूजिंग अवर प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने टैलेंट से। तो टैलेंट का तो कुछ नाम ही नहीं है पूरे चैप्टर में। बाय लुकिंग फॉर सुटेबल वर्ड्स, बाय यूजिंग अवर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड टैलेंट, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाय डिवाइडिंग चिल्ड्रन इनटू सेवरल ग्रुप्स, बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में कर दो, ये भी ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर बाय लुकिंग फॉर सुटेबल वर्ड्स टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करो, तो ये ऐसा है, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी आइडिया को एक्सप्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा बात करो, सामने वाले से ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करोगे, अपने विचार बताओगे, तो आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आएगी, ठीक है। सो 4th है मतलब सामने वाले आप शब्दों से खेल पाओगे। बाय लुकिंग फॉर सुटेबल वर्ड्स टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज, मतलब ज्यादा से ज्यादा शब्द बोलने की कोशिश करोगे तो आप शब्दों के साथ खेल पाओगे, ठीक है। 4th नंबर, अकॉर्डिंग टू पोएट a lot is left unsaid, a lot is left unsaid because of, पोएट के हिसाब से बहुत सारी चीजें अनकही रह जाती हैं, हम बहुत सारी चीजें बोल नहीं पाते हैं, क्यों? ए, मेंस स्लैकनेस, स्लैकनेस मतलब इंसान की बेवकूफी के कारण। बी, लैक ऑफ नॉलेज, बी मतलब इंसान को नॉलेज की कमी होती है तो वो बहुत सारा नहीं बोल पाता है। सी, लैक ऑफ करेज, डी, लैक ऑफ एक्सप्रेशन। देखो, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ लॉट इज लेफ्ट अनसेड बिकॉज ऑफ, पोएट के हिसाब से
बहुत सारी चीजें अनकही रह जाती हैं। क्यों अनकही रह जाती हैं? मैन स्लैकनेस, भाई इंसान बेवकूफ है। लैक ऑफ नॉलेज, क्या उसमें नॉलेज की कमी है? लैक ऑफ करेज, हिम्मत नहीं है बोलने की। या लैक ऑफ एक्सप्रेशन, उसे बोलना है पर वो बोल नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, खुद को जाहिर नहीं कर पा रहा है। तो लैक ऑफ एक्सप्रेशन, उसको खुद को जाहिर करना है। हमको मन में चीजें, शब्द होते हैं, माइंड में भी विचार होते हैं, पर हम बोल नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुद को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हम कई बार इंग्लिश बोलने से रह जाते हैं। लास्ट है फिफ्थ, व्हाट डज द वर्ड ग्रूम्ड मीन हियर? What does the word groomed mean here? A. Made meaningful. B. Polished. C. Prepared. D. Combed. ठीक है, बहुत यहाँ पे ग्रूम्ड वर्ड का मतलब क्या है? ग्रूम करना मतलब पॉलिश करना, चीजों को बेहतर करके प्रेजेंट करना। जैसे कहते हैं ना आप वेल ग्रूम्ड हो, तो वेल ग्रूम्ड मतलब आप बहुत पॉलिश्ड, मतलब एकदम वेल ग्रूम्ड। सो ग्रूम्ड का मतलब पॉलिश। व्हाट डज द वर्ड ग्रूम मीन है? पॉलिश्ड। मीनिंग, ग्रूम का मतलब मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, पॉलिश करना, ठीक है, प्रिपेयर करना नहीं, पॉलिश्ड, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा पोयम फाइनली पूरा एंड हो गया, पूरा पोयम एंड हुआ। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, एंड आई विल सजेस्ट एटलीस्ट वीडियो 2 बार ही देखना, सो आपको और ज्यादा अच्छे से पोयम की अंडरस्टैंडिंग आए। रीड द पोयम, ये सबसे जरूरी है, आप पोयम रीड करना, ठीक है। सो जस्ट एंडिंग इट हेयर, do it everything and send it to me on WhatsApp. चलें, thank you.